ईश्वर नजर आती है। तो एक, इससे ज्यादा मैं वजाहत नहीं कर सकता मेरे दोस्तों। दूसरी जो शख्सियत है वो जनाबे अबू तालिब की शख्सियत है। आपने कभी तस्वुर किया अपने ज़हन में, अज़हान आलिया में आपको एक बात जरूर आती होगी कि इंसान एक कुल्ली चीज को किस तरह से पहचान सकता है। तो हर इंसान इसका जवाब यही देता है कि इंसान जब एक कुल्ली चीज को समझना चाहे तो जुज की तरफ वो अपनी अज़हान आलिया को जुज की तरफ फैलाता है। जब उसको जुज समझ में आ जाए तो उस कुल की हकीकत तक पहुंच सकता है। तो हम भी अबू तालिब की अगर हकीकी मारिफत हासिल करना चाहते हैं तो हमको भी जुज के पहचानने की जरूरत पड़ती है। किस तरह से, यानी बाप को अगर तुम्हें पहचानना है तो बेटे की तरफ जाने की जरूरत पड़ेगी। यानी बेटे के आमाल तुम देखते जाओगे तो तुम्हें बाप के आमाल का अंदाजा उससे बेटे के आमाल से पता चलता जाएगा। तो बेटा अबू तालिब का है मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब। सुभान अल्लाह। अब मैंने कहा कि बाप की अगर पहचान तुम्हें करवानी है, बाप को पहचानना चाहते हो तो बेटे के आमाल को देखो। तो बेटा वो है जिसके लिए मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब की ज़ाते गिरामी वो है कि रसूल ने एक जंग के मौके में कहा कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। जिसका बेटा कुल्ले ईमान हो तो उसका बाप कितना बड़ा बुलंद मर्तबे पर होगा। जिसका बेटा कुल्ले ईमान हो उसके बाप के ईमान की शुआ कितनी बुलंद होगी। अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं मेरा बाबा अबू तालिब वो शख्सियत है कि इस दीन के ऊपर अगर एहसान जताना चाहते हो तो अबू तालिब का एहसान मानना पड़ेगा कि आज आप इस दीन की शुआएं अगर आपको नजर आ रही हैं तो अबू तालिब के जरिए से तुम्हारे तक पहुंची हैं। किस तरह से मौला फरमाते हैं मेरा बाबा अबू तालिब कयामत के दिन महशर के मैदान में जब अबू तालिब आएंगे किस तरह से आएंगे, बादशाहों की सूरत में आएंगे और अंबिया से मुशाबहत रखते हुए आएंगे जो ये कहते हैं कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। अब यहां से सवाल ये पैदा होता है कि अबू तालिब अंबिया की शक्ल में कैसे आएंगे। जब उसने कलमा नहीं पढ़ा था तो अंबिया की शक्ल वो अख्तियार कर सकता है जो मुसलमान हो। सुभान अल्लाह। इससे पता चलता है मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के इस कौल से पता चलता है कि अबू तालिब कयामत के दिन बादशाहों की तरह आएंगे और अंबिया की मुशाबहत रखते हुए आएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों इस वजह से पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा चार शख्सियतें ऐसी हैं कयामत में उनकी शफाअत की जिम्मेदारी खुदा ने ली है। उनमें से एक जनाब अबू तालिब है। अब यहां से पता चल जाता है कि ये जो लोग अबू तालिब की वजह से अबू तालिब के इस्लाम के ऊपर ये लोग बातें करते हैं ये बातें फुजूल हैं, क्योंकि अबू तालिब वो शख्सियत है जिसने इस्लाम की कबूलियत तो निहायती बात है लेकिन इस इस्लाम की हिफाजत में अगर किरदार रहा है तो अबू तालिब का रहा है। यानी इस इस्लाम को फैलाने में इस इस्लाम को परवान चढ़ाने में अबू तालिब की ज़ाते गिरामी न होती तो ये इस्लाम शायद इस तरह से नजर नहीं आता। किस तरह से मैं एक तारीखी नुक्ता बयान करना चाहता हूं, साइंटिस्ट जो मेरी तरफ रहे कि पैगंबर अलैहिस्सलाम जब अबू तालिब की किफालत में आए उस वक्त क्या हुआ। अबू तालिब ने पैगंबर की किफालत किस तरह से की। तारीख गवाह है कि अबू तालिब वो शख्सियत हैं जिन्होंने पैगंबर इस्लाम की हिफाजत की। किस तरह से हिफाजत की। अबू तालिब को जब भी खतरा महसूस होता था
रात को उठते थे और पैगंबर अलैहिस्सलाम को उस बिस्तरे से उठाते थे और अपने बेटों को उस बिस्तरे पे सुलाते थे। अल्लाह इस्लाम की हिफाजत हो रही है ना, बेशक पैगंबर रिसालत माल की हिफाजत हो रही है। तो किसी पूछने वाले ने पूछ लिया, अरे अबू तालिब आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं? तो अबू तालिब ने भी वो असमत वाला जुमला कहा होगा कि मैं ये नहीं चाहता कि ये रसूल खुदा की जात खत्म हो जाए, बल्कि यहां पर मेरा बेटा कुर्बान हो जाए और इस्लाम का सर बुलंद हो जाए। बेशक बेशक। यहां से पता चलता है कि अबू तालिब का इस्लाम कितना मजबूत इस्लाम है। अगर अबू तालिब इस्लाम की हिफाजत करते हुए नजर आते हैं तो आज हम जो ये कलमा पढ़ रहे हैं, इस कलमे की बुनियाद अगर हमें मिली है तो अबू तालिब के घराने से मिली है। अबू तालिब के सदके में हमें ये सब कुछ मिला है, इस्लाम भी मिला है, नबी की मुकर्रम ज़ात-ए गिरामी भी हमें मिली है। तो अबू तालिब की हिफाजत